हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक सिंपल सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है तो उस एडमिशन के दौरान जब वो गुडविल के लिए कुछ पैसा लेके आता है तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट की जाती है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। A and B are two partners with capital of rupees 1 lakh and 2 lakh. A और B दो पार्टनर्स हैं। इन दोनों की कैपिटल है टोटल 3 लाख, जिसमें से A की कैपिटल है 1 लाख और B की कैपिटल है 2 लाख। इसके बाद Z is admitted for rupees 1 lakh कैपिटल। Z आया फर्म के अंदर, एडमिट किया गया। अब Z लेके आया है 1 लाख एज ए पार्ट ऑफ हिज कैपिटल, यानी जब वो आया तो 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आया। एंड और 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। Z जो है वो 50,000 रुपए गुडविल के प्रीमियम के नाम के भी लेके आया। 1 मिनट लगाकर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या चीज होती है इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस बनाया हुआ है। अब इस बिजनेस के अंदर ये लोग जेड को एडमिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पता है कि जेड जो आएगा वो 1 लाख रुपए कैपिटल का भी लेके आएगा, यानी उनको पैसों की तो जरूरत है, लेकिन जो कैपिटल का 1 लाख रुपया लेके आएगा उसके बाद उस 1 लाख रुपए की वजह से वो भी फर्म में हिस्सेदार हो जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो जो 1 लाख रुपए है उसके बदले में उसको एसेट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्या लेके आएगा? हम लोगों ने ए एंड बी ने मिलके इतने टाइम से जो गुडविल बना रखी है, सपोज करते हैं उस गुडविल की वैल्यू है उनकी 2 लाख रुपए। अब जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो यानी 1/4 हिस्सा उस गुडविल का जो कि 2 लाख रुपए के करीब है जेड को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड भी अब उसका बेनिफिट उठाने वाला है आने वाले सालों के अंदर। उसे बेनिफिट होगा जो गुडविल ए और बी ने मिलकर बनाई है, उसका बेनिफिट अब जेड को भी मिलेगा क्योंकि वो भी एक पार्टनर बन गया है। तो ए और बी की सिंपल सी मांग रहेगी जेड से कि आप जितने हिस्से के लिए आ रहे हैं कम से कम उतना हिस्सा हमें कैश दे दो गुडविल के नाम का, क्योंकि अब आपको भी उस गुडविल से बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद Z will take 1/4 of profit on the date of admission. Revaluation gain on asset is rupees 30,000. मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए रिवैल्यूएशन का डेटा ना देते हुए सीधा सीधा रिवैल्यूएशन गेन आपको दे दिया है। इसकी एडजस्टमेंट बतानी मुझे जरूरी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए मैंने यहाँ पर 30,000 जो कि गेन है रिवैल्यूएशन का वो मैंने आपको दे दिया। अब हमें जो बनाना है बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब जेड का एडमिशन हो रहा है। तो सीधा सीधा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सा। ए बी जेड है ना, सी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों की कैपिटल मैं यहाँ उतार लेता हूँ। कैपिटल क्रेडिट साइड में उतारी जाएगी क्योंकि कैपिटल जो है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड होता है। बाय बैलेंस CD सॉरी BD, बैलेंस BD 1 लाख ए की 2 लाख बी की।
1,00,000, 2,00,000। जेड भी कैपिटल के लिए पैसा लेके आया, जिसके लिए एंट्री पास हुई कैश टू कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, कितनी? 1,00,000। 1,00,000 तो बाय कैश 1,00,000 रुपया जेड भी लेके आया। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन गेन की। रिवैल्यूएशन गेन ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जब जेड एंट्री ले रहा था फर्म के अंदर, उस डेट तक एसेट्स को रिवैल्यू किया गया। कुछ एसेट्स थी जिनकी प्राइस बढ़ी हुई थी, कुछ एसेट्स या लायबिलिटी थी जिनकी प्राइस बढ़ी या घटी हुई थी। अकॉर्डिंगली नेट इफेक्ट हमको मिला कि रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। तो अब एक लॉजिकल बात बताइए कि ए और बी जो कि पुराने पार्टनर्स हैं, और जेड जिस दिन आया है फर्म के अंदर, उस दिन तक का कोई भी बेनिफिट क्या ए और बी जेड को देंगे? क्योंकि वो टोटल उनकी मेहनत की वजह से है, उनकी ही जवाबदेही की वजह से है। तो क्या जेड को इस बेनिफिट में कुछ भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो गेन है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ए और बी के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं बाय रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? कुछ दिया हुआ नहीं है तो इक्वल है, इक्वल है तो 15,000 ईच। बस उसके बाद तो प्रीमियम फॉर गुडविल एक पॉइंट हमारा रह जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल यानी जो 50,000 रुपीज लाया है, उसको ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? इस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जेड के आने की वजह से ए और बी को आने वाले समय में अपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सा कम मिलेगा, यानी वो लोग अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे होंगे जेड की वजह से। तो जो ये पैसे ला रहा है वो ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ही जितना नुकसान उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, उसी नुकसान वाले रेशियो के अंदर वो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर रेशियो इक्वल है तो जायज सी बात है नुकसान भी वो इक्वली ही बियर करेंगे। इसलिए यहां पर मैं ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। और टू बैलेंस सीडी टोटल 1,15 1,40 2,40 1,00,000। ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। ये कैपिटल्स चली जाएंगी बैलेंस शीट के अंदर। और बाकी तो बस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये क्लोज हो गया है यहां पर। तो आपने देखा होगा कि ये कितना सिंपल है। मैंने यहां पर सारी की सारी एडजस्टमेंट कराने की कोशिश की। रिवैल्यूएशन का गेन का क्या इफेक्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, जो प्रीमियम फॉर गुडविल कोई लेके आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और उसके अलावा तो भाई जो कैपिटल है वो कैसे एडजस्ट की जाती है। और उसके अंदर जैसे ए और बी की कैपिटल तो थी इतनी स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद में जो एसेट्स की प्राइस बढ़ी
उसकी वजह से जो गेन हुआ ए और बी को, वो मैंने उनकी कैपिटल में ऐड कर दिया, और जो पैसा जेड लेके आया वो पैसा भी मैंने ए और बी को ऐड करके दे दिया, और क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की बढ़ गई और जेड की कैपिटल जो वो लेके आया है वही है। तो आई होप ये टॉपिक जितना सिंपल है आपको भी उतना ही सिंपल लगा होगा। अगर आपकी कोई एडिशनल क्वेरी है तो वो हम कमेंट बॉक्स के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।